Now we are going to start our next topic. What is electric charge? It is the topic from the electricity and magnetism. Let's start. What is electric charge? It is a property of a matter that experience a force when next to other charges or in an electric field. ये एक प्रॉपर्टी है मैटर का जिससे क्या होता है ना वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब भी वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास रहे तो हम उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक मैटर का प्रॉपर्टी है और ये कैसे डेवलप होता है इसके पीछे का दो रीजन है, हमेशा याद रखना है। होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण से होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे आ रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम से मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। लेट्स सी व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पहला प्रॉपर्टी है ये, लाइक चार्ज जो भी प्लस प्लस है तो वो क्या करेगा, रिपेल ईच अदर करेगा। नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल ईच अदर करेगा। अनलाइक चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर करेगा। तो यहाँ पे ये अट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे ये रिपल्सन, यहाँ पे भी ये रिपल्सन। नेक्स्ट, चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। चार्ज डेंसिटी जो होता है ना, हम उसमें क्या लिखते हैं, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी हम पढ़ते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रेडियस के। रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे देखते हैं, ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म सर्कल है। तो अगर कभी भी चार्ज इसमें डेवलप होगा तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा, यूनिफॉर्मली। अब ये देखते हैं इस केस में ये क्या होगा ना, चार्ज इस कॉर्नर्स पे ज्यादा होंगे, कॉर्नर्स पे चार्ज ज्यादा होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्योंकि रेडियस यहाँ पे छोटा है, रेडियस छोटा तो चार्ज वहां पे ज्यादा होगा। अगर यही सेम चीज मैं एक सिंगल फिगर से बताऊं, सपोज करते हैं ये हमारा फिगर है। अब चार्ज कहाँ ज्यादा होगा, चार्ज इस कॉर्नर पे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे रेडियस कम है। अगर आप सर्कल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करोगे तो एक स्मॉल सर्कल बनेगा, पर यहाँ इस किसी पॉइंट पे सर्कल कितना बड़ा बन रहा है, यहाँ पे चार्ज कम रहेगा इन कंपेरिजन टू इस प्लेस पे। इस प्लेस पे चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम उस जगह पे ज्यादा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ते हैं। तो क्वांटाइजेशन क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट यूनिट्स। मैं बताऊंगा डिस्क्रीट यूनिट्स का क्या मतलब है। एंड इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका कहना क्या है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्या है ना, कभी भी ये नहीं होगा एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो हो सकता है, कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2.5 नहीं होगा, ये 2.5 नहीं हो सकता है, ये -1.5 नहीं, प्लस इलेक्ट्रॉन -e -2e -2e +3e, इस तरीके से हो सकता है। पर कभी भी नहीं 1.5 या 2.27, आधा पौना नहीं होता है। जब भी होगा तो फुल होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में यही पढ़ते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट यूनिट एंड इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल। हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो हम क्या लिखते हैं, Q इक्वल टू एन ई, ये फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई, वेर एन इज एन इंटीजर वैल्यू। जहाँ पे n क्या होता है, n इज एन इंटीजर वैल्यू, इज एन इंटीजर वैल्यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी so that the total charge of the system is obtained simply by adding the different charges algebraically with proper sign। अगर ये होता है कि हम पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है ना, अगर ये हमारा एक बल्ब है, सपोज करो
मैं वाइट कलर लेता हूँ। हाँ, और यहाँ पे सपोज करो हमारा बैटरी। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। कन्वेंशनली हम लोग क्या पढ़े हैं और ये हम लोग क्या मान के चलते हैं कि कन्वेंशनली क्या होना चाहिए। लेट मी एडजस्ट माई स्क्रीन। ओके, नाउ सी। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो करंट का डायरेक्शन है कन्वेंशनली लिया गया है। ऐसे होता क्या कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से फ्लो करता है, इस तरीके से फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से फ्लो करता है। ये मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक सर्किट में भी। इस तरीके से फ्लो करता है और इस तरीके से आता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो ये होता है, पर करंट का जो डायरेक्शन होता है ये होता है। अब करंट का डायरेक्शन भी होता है, तो फिर भी हम क्यों बोलते हैं कि चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। उसके पीछे रीजन है। हम जानते हैं अगर मान लो कोई एक ब्लॉक है और इसमें अगर कोई 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, 3 न्यूटन का, वो भी इस डायरेक्शन में। पर ये इस बॉक्स में चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर यहाँ पे +2 हो, यहाँ पे -3 कुलम चार्ज हो, कुलम में ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे +5 कुलम चार्ज हो, -1 कुलम, तो इसमें टोटल चार्ज क्या होगा, वो अलजेब्रिकली ऐड होगा। डायरेक्शन से मतलब नहीं है, वो किधर है क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट ऐड होगा। डायरेक्ट ऐड होके कितना चार्ज आ जाएगा, +2 -3 कुलम और -1 कुलम +5 कुलम। तो ये टोटल हो जाएगा 5 और 2 7, 7 -4 3 कुलम। तो इस सिस्टम, ये जो बॉडी है, इस पे टोटल चार्जेस कितना होगा, 3 कुलम। ठीक है। ये फोर्स की तरह नहीं होता कि अगर फोर्स में एक 10 न्यूटन का इधर है, एक 10 न्यूटन का इधर है, तो सेंटर में ऐसे फोर्स लग रहा है, नहीं। रूट लेके हम निकालते हैं, √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, इस तरीके से नहीं निकलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम क्या बोलते हैं, टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मतलब चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, वो हमेशा ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिस बॉडी से जा रहा है, तो जहां से बॉडी से रिलीव हो रहा है उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कंजर्व रहता है, बस इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक बॉडी से दूसरे बॉडी होते रहता है। ये 5 प्रॉपर्टी था। वो 5 प्रॉपर्टी मैं एक बार रिव्यू बता रहा हूँ। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड चार्ज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज डेंसिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। वो हम लोग देख चुके थे इस डायग्राम में, हम बता रहे थे कि यहाँ पे कम होगा और यहाँ यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। फिर हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कभी भी ऐसा नहीं कि आधा पौना, ये सब नहीं होगा, हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू होगा। 1 कुलम चार्ज, 2 कुलम चार्ज, 1 E, मतलब Q=NE के फॉर्मेट में रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। हम बता रहे हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। टोटल जो उसका ऑब्टेन्ड होता है, सिंपली हम एक स्केलर एडिशन फॉर्म रूल फॉलो करते हैं, जो एल्जेब्रिकल रूल होता है। फिर हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में मैंने बताया कि चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटली कंजर्व रहता है, बस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इधर से उधर। अब आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट मैं इसे जूम करता हूँ, अभी सही है। अ चार्ज रॉड इज प्लेस्ड ऑन अ बैलेंस, अनदर रॉड y इज ब्रॉट क्लोज टू इट। एक बैलेंस है और यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे एक रॉड प्लेस है और एक और y लाया गया, आपने लाया या किसी ने लाया। विच कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज वुड कॉज द चेंज इन द बैलेंस रीडिंग सोन। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें बैलेंस रीडिंग में चेंज का वैल्यू चेंज कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, बैलेंस रीडिंग क्या होता है, कितना वेट नीचे की ओर लग रहा है। तो जब रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन में जब दोनों सेम चार्ज होगा, नेगेटिव नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव नो चार्ज नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज नो चार्ज नहीं होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, बी हो सकता था, क्योंकि अगर इसमें सिर्फ चेंज बोला है, अगर इंक्रीज बोलता तो सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि रिपल्सन होगा तभी इंक्रीज होगा। पर चेंज बोला है तो बी भी हो सकता था। अगर चेंज में क्या, अगर ये इसे ट्रैक कर ले, तो ये फिर इस मास से कनेक्टेड नहीं रहेगा, इस वेटिंग मशीन से, और ये ऊपर की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये इस कारण से क्या होगा, इसका वेट रिड्यूस हो जाएगा, तो चेंज तो फिर भी हुआ। लेकिन यहाँ पे इसका यही होगा, नेगेटिव नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ करेंट इन मेटल वायर
विच पार्टिकल्स इन द वायर मूव टू कॉज दिस करेंट। अब इसमें से कौन सा पार्टिकल है जिसके कारण से करंट उस वायर में हो रहा है। पहले अल्फा पार्टिकल, अगर आप लोग ने न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पढ़ा है, मैंने उसका डाल रखा है। न्यूक्लियर फिजिक्स में मैं बताया अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, हीलियम 2+, ये होता है अल्फा पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है -1। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें से कौन सा पार्टिकल सब होगा, विच पार्टिकल इन वायर मूव टू कॉज दिस करंट, वो होता है विच पार्टिकल इन वायर मूव टू कॉज दिस करंट, वो होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण से। अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है, और हम जानते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट कॉज होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ फील्ड, which of the following field can cause a force to act on the particles due to its charge। पहला है ए ग्रेविटेशनल फील्ड, बी इलेक्ट्रिक फील्ड, सी मैग्नेटिक फील्ड, डी बोथ बी एंड सी। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फील्ड तो नहीं होगा, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, आराम से रुका हुआ है, रेस्ट पे है। ये रेस्ट पे चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो मास के लिए होता है, चार्ज का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ए नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=QE। तो ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी होता, अगर चार्ज मोशन में होता तो मैग्नेटिक फील्ड होता। चार्ज अगर मोशन में होता तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का भी आंसर आता। पर क्योंकि यहाँ बोला हुआ है स्टेशनरी चार्ज रेस्ट में है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगता है, ये आगे आप पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगता है वो होता है F=Q टाइम्स V इंटू बी। और यहाँ पे जो ये v है ये वेलोसिटी है। अब क्योंकि v जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ नहीं होगा। तो ओनली ऑप्शन जो करेक्ट है वो है बी, डी भी नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़े। अ प्लास्टिक रॉड इज rubbed with a cloth, the rod becomes positively charged because of the movement of charged particle, which row gives the name of this charged particles and the direction in which they move। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल है। पहले तो हमें पता है कि सी और डी तो होगा नहीं, प्रोटॉन का मूवमेंट होता नहीं है। मूवमेंट जब भी होता है तो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो जब भी होगा ए और बी में होगा। अब देखते हैं ए और बी में क्या हो रहा है। तो चार्ज पार्टिकल मूव तो करेगा इलेक्ट्रॉन। अब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है, अब प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विद अ क्लॉथ, द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। मतलब ये रॉड है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इससे फ्लो हुआ होगा। तो फ्रॉम रॉड टू क्लॉथ, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। वोल्ट तो वोल्टेज का होता है, ये करंट का होता है, और ये ओम रेजिस्टेंस का हम लोग बोलते हैं, और ये चार्ज। क्लियर है।